ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम ग्राफिकली पढ़े थे, जो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो रूट होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम तीन रूट होगा। जनरली हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें सपोज दैट एक इक्वेशन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं। इक्वेशन के लिए तो इक्वल टू का भी साइन चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो ये हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके दो रूट होंगे। इसका रूट निकालने का तीन तरीका होता है। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का एक है हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे हम क्या करते हैं, तो हम देखेंगे जो x का वह वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे हम इसको कहते हैं लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब हम मान लीजिए p3 निकालते हैं, तो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो इट इज 9 माइनस 24 प्लस 15, तो दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो जब हम x का वैल्यू 3 देते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 0 हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3 इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका दो रूट है। वैसे ही जब आप p5 फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी आल्सो 0। जब आप p5 का वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से, तो x का वह वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p3 या p5 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 5। यहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x का वह वैल्यू, तो दैट वो जो वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ये चीज होता है। सेकंड मेथड है, जब हम निकालते हैं तो बाय फैक्टराइजेशन भी हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो इसको जो फैक्टराइज कीजिएगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो माइनस 3x माइनस 5x आपका 8x हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 15x स्क्वायर हो गया, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो यहां पर आप x कॉमन लीजिएगा, यहां पर माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड x माइनस 5 इंटू x माइनस 3। तो चूंकि x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इसका फैक्टराइज किए तो ये चीज आया, तो इसका अर्थ हुआ जो x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ px। यही हम मान लेते हैं जो लेट px इक्वल टू इतना ऑफ px। जब x minus 5 is the factor of px, तो रूट जो हम निकालते हैं, therefore x minus 5 equal to 0 implies that x equal to 5 by equating x minus 5 to 0। तो इससे हमारा 5 रूट हो गया, यहां पर जो 5 आ गया रूट हो गया। वैसे ही x minus 3 equal to 0 जब हम करते हैं तो फैक्टराइजेशन में, तो x equal to 3, तो ये भी रूट हो जाएगा। तो यहां से भी हम फैक्टराइजेशन से भी हम दोनों रूट या दोनों जीरोस निकाल लेते हैं। जो फैक्टर रहेगा उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तब जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी द रूट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो कभी जैसे x माइनस 5 फैक्टर है तो x इक्वल टू 5। सपोज दैट अगर हम कहते हैं जो x प्लस 5 इज द फैक्टर, अगर x प्लस 5 इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर ऑफ px, तब इसका रूट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5। तब आपका माइनस 5 रूट हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, फैक्टर में जो कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन रहेगा रूट में वो अपोजिट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, यहां पर देखिए प्लस वाला माइनस। अगर किसी px का x प्लस 5 फैक्टर है, x प्लस 5 इसका फैक्टर नहीं है, ये जो हम एग्जांपल दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का, ये किसी और का है। तब ऐसी स्थिति में x इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये था आपका सेकंड तरीके से रूट। तीसरा क्या है, इसी फैक्टराइजेशन को ये कह रहा है जो हमको, ये सेकंड मेथड था, ये थर्ड। जो अगर है, मान लीजिए जो यही पॉलिनोमियल था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दैट इज पॉलिनोमियल। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Here a is called coefficient of x square, coefficient of x square, b is coefficient of x,
एंड सी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो अब इससे आप अगर इक्वेट इसको कीजिए, तो इस हिसाब से अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b इक्वल टू हमारा हो जाएगा -8, क्योंकि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर -8 है, एंड c इक्वल टू 15। जैसे b निगेटिव हो गया, कहीं पर c भी निगेटिव हो सकता है, कहीं पर a भी निगेटिव हो सकता है, इससे घबराना नहीं है। तो कहता है कि जैसे इसको हम फैक्टर के रूप में जैसे निकाल लिए, तो इसको ax स्क्वायर को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको हम इस हिसाब से करते हैं जो फैक्टर के रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बताते हैं अल्फा बीटा क्या है, प्लस अल्फा बीटा। इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, कौन कौन होंगे, तो अल्फा एंड बीटा। अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, वैसे ही बीटा का भी कोई वैल्यू हो सकता है। तो दो रूट जो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर दोनों रूट में हम क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये जो मिडिल टर्म जो आता है, जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो इसको देखिए, इसको जो फैक्टर किए थे, तो यहां पर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 3 कर देंगे और यहां पर माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर अल्फा बीटा, सपोज दैट यहां पर अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 5 आया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमारा दो रूट आया था x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, उसी में एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो इससे हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो ये चीज आ गया आपका। तो यहां पर देख रहे हैं जो ये कह रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप फैक्टराइज करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, वो जो फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जो दो रूट हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यहां पर प्लस का साइन है, तो अल्फा बीटा आपका रूट्स है, तो दैट इज इट इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो रूट्स है, लेकिन अल्फा बीटा का अर्थ क्या हुआ, अल्फा इनटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इट इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर अल्फा और बीटा है, लेकिन हम अल्फा और बीटा हमको सम ऑफ रूट्स यहां पर आता है। मान लीजिए हमको अल्फा बीटा नहीं मालूम है, लेकिन सम ऑफ रूट्स हमको मालूम है, जो 3 और 5 के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन सम ऑफ रूट्स जो है दैट इज आपका क्या आया था, -8 यहां पर सम ऑफ रूट्स। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है c/a। तो सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 12। अब हमको रूट्स इसका नहीं मालूम है, तो हम सम ऑफ रूट्स जो निकालेंगे, तो हम अल्फा बीटा दो रूट्स हम मान लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दैट इज इक्वल टू माइनस b कितना है 7/1, दैट इज इक्वल टू -7। इसके सम ऑफ रूट्स जो होंगे -b/a, यस, एक्स स्क्वायर 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड x प्लस 4, हाँ यस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो c आपका 12 है और a आपका 1 है, तो दैट इज इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपको निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया। अब आपको अल्फा सेपरेटली आप निकालना चाहें और बीटा दोनों रूट्स, यहां पर हमने कहा था रूट से निकालने की बात हम कर रहे थे, तो एक मेथड ये था, एक मेथड ये था, और एक मेथड ये है। तो अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा बीटा आया, तो अल्फा को इंडिविजुअली और बीटा को इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, तो वैसी स्थिति में आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये आपका ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab -4ab। तो इससे आपको अल्फा माइनस बीटा में एक इक्वेशन निकल जाएगा और अल्फा प्लस बीटा में एक इक्वेशन निकल जाएगा। तो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -7 का स्क्वायर -4 इंटू 12, अल्फा बीटा आपका 12 है, तो दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसको अगर सॉल्व किया जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका -7 था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू -6 एंड देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -3। तो इसका एक रूट निकल गया, अल्फा इक्वल टू -3, और अल्फा इक्वल टू -3 इसमें दे दीजिए, दोनों इक्वेशन में से किसी में, या अल्फा बीटा में आप दे दीजिए। इससे भी आप बीटा निकाल सकते हैं, इससे भी आप बीटा निकाल सकते हैं, और इससे भी, यहाँ पर 3 तरीके से बीटा निकाल सकते हैं। एक रूट निकल गया तो दूसरा रूट आप निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए फर्स्ट से, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका
-7, अल्फा इक्वल टू -3 प्लस बीटा इक्वल टू -7, देयरफॉर बीटा इक्वल टू -4। ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -4। तो इसीलिए इसका रूट्स जो हो जाएगा सो -3 और -4 हो जाएगा। अब -3 और -4 देख लीजिए, -7 भी हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 12 भी हो जाता है। तो दो रूट आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा दो रूट रहेगा आपका। सम ऑफ रूट्स -b/a के फॉर्मूला से निकालेंगे और अल्फा बीटा को c/a के फॉर्मूला से निकालेंगे। और इस प्रकार हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसे एक इक्वेशन निकालेंगे। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा दोनों जो रूट है दोनों को इंडिविजुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पर कंसेप्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।